जो खेल चल रहा है बीपीएससी के अंदर, उसी बात को लेकर लड़ाई है। 2035 पद है बीपीएससी में इस बार परीक्षा में, और उसको बेचने की तैयारी चल रही है। तो छात्र जो है, अब हम लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। पूरा देश शर्मसार हो चुका है। आप लाठी के दम पर, आप गोली के दम पर क्या व्यवस्था को बदलना चाहते हैं? क्या हमारी आवाज सरकार तक नहीं जाएगी? क्या हम लोग किसके पास जाए? आखिर 11 दिन तक हम लोग बैठे रहे और हम लोगों ने अल्टीमेटम दे रखा था कि एक बातचीत तो हो जाए कम से कम, लेकिन नहीं। छात्रों की आवाज को आप लाठी के दम पर झुकाना चाहते हैं, तो उनको भी हम आश्वस्त करा दें। एक बहुत बड़ा आंदोलन कल के बाद से पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में दिखाई देगा, क्योंकि लाठी के दम पर छात्र पीछे नहीं हटेंगे। एक ही नारा है, री एग्जाम। एक ही नारा है, री एग्जाम आपको कराना होगा, और हम लोग किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अभी जो आंदोलन चल रहा है, यह केवल पटना में चल रहा है या बिहार के अलग अलग हिस्सों में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? गर्दनीबाग धरना स्थल पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी दिन रात, आज 13वां दिन है। इसके अलावा कई जिलों में आंदोलन चल रहे हैं। पुतला दहन हो रहा है, कई जगह पर डीएम का कार्यालय घेराव हो रहा है। आज जो है कई राजनीतिक दल के नेता जो है ट्रेन रोक रहे हैं। मुझे लगता है कि कई चीजें हो रही है, लेकिन आखिर फैसला सरकार को करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को फैसला करना है कि छात्र हित में आपने पहले भी फैसले किए हैं, तो एक बार क्या दिक्कत है कि परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं? इसमें आपको दिक्कत क्या है? क्योंकि विश्वास बीपीएससी के ऊपर से उठ गया है। जो बीपीएससी के चेयरमैन खुद भ्रष्टाचार के आरोप में, कई आरोप उन पर लगे हैं, कई चार्जेज उन पर लगे हैं। उन्होंने गबन, चोरी और कई तरह की चीजें उन पर मढ़ी हुई है। तो ऐसे चेयरमैन पर कैसे भरोसा कर ले कि उनके रहते हुए फेयर तरीके से परीक्षा जो है आयोजित होगी? इसी बात को लेकर विवाद है कि हम लोग बीपीएससी के चेयरमैन को हटाने के लिए को लेकर और सभी 912 केंद्रों पर पुनः परीक्षा आयोजित हो, 70वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा, इस बात को लेकर हम लोग बैठे हैं। और तीसरी जो लड़ाई है, ग्रुप डी लेवल का प्रश्न पत्र आपने तैयार किया है। क्या बीपीएससी अधिकारियों की बात करती है, एसडीएम और डीएसपी की नियुक्ति करती है, और आप गैंगमैन और ट्रैकमैन जैसे पद को लेकर जिस प्रकार से प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजें बिल्कुल सामान्य है। खेल जो है वो चल रहा है। क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? क्या अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा? गरीब किसान और मजदूर के बच्चे क्या अधिकारी नहीं बनेंगे? इस लड़ाई इस बात को लेकर है, और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एक ही बात डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों की परीक्षा जो है पुनः आयोजित हो, पुनः आयोजित हो। मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें, मुख्यमंत्री जी निर्णय करें, छात्र हित में निर्णय हो। इसी बात को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई निश्चित रूप से शांतिपूर्वक है। कोई हिंसात्मक की बात नहीं है, लेकिन लाठीचार्ज होना पूरे देश को शर्मसार करता है कि व्यवस्था ऐसी बनी है कि लाठी के दम पर आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग की एक ही डिमांड है, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। अनुपम जी भी हमारे साथ हैं। अनुपम जी, कल क्या हालात हो गए थे उस समय जिस समय वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ गया था? सर, ऐसा हुआ था कि कल जब जेपी गोलंबर के पास सभी लोग पहुंचे थे, तो उस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से एक अनाउंसमेंट हो रहा था कि आप लोग चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए 5 लोग आप लोग चलें। लेकिन ऐसा है कि अब इतना ज्यादा अविश्वास बढ़ चुका है सभी के प्रति कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा एक सुर में कहा गया कि जी नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें मिलना है, मिलेगा ही मिलना है। इसके बाद ऐसा हुआ कि जो पुलिस प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन जो है वो स्टार्ट किया गया, और कुछ लड़के फिर भी खड़े होकर के जनमन गण स्टार्ट कर दिए। उसके बाद कुछ लोग हाथ जोड़ करके बैठे रहे वहां पर कि भाई इस पर इतना अत्याचार मत करो, हम आपसे अनुनय विनय कर रहे हैं, हमें छोड़ दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से लड़कों को, लड़कियों को घसीट घसीट करके लिया गया। जितने हमारी साथी हैं, प्रियंका झा उनका नाम है, उनका तो कपड़ा भी फटा, फिर ऊपर से घसीटा गया, गाली गलौज जैसा शब्द। इस तरीके से बहुत ज्यादा कल भयावह वाला स्थिति था। टीचर्स जो वहाँ पर हमें लीड कर रहे थे, उनके साथ भी अभद्रता की गई, उनको भी घसीटा जा रहा था, सभी बच्चे उन्हें पकड़ कर बैठे हुए थे। उसके बाद है ना, एक हमारा एक और साथी है, उसका तो पूरा कपड़ा ही फाड़ दिया गया था, और फिर भी उसको लाठी से बहुत तेज लगा। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे जहाँ पे बर्बरतापूर्ण जो है लाठीचार्ज नहीं, किया लेकिन गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से जब आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आपका अधिकार है, वो हक है, ये हक हमें हमारा संविधान देता है। तो शांतिपूर्ण अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो फिर लाठीचार्ज या वाटर कैनन का इस्तेमाल कैसे?
आप कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया पे आपको एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा सर, जहाँ पर ये पता चल रहा है कि बच्चे जो हैं या हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों, उनके तरफ से कोई भी हिंसात्मक व्यवहार किया गया है, ना ही अपशब्द का प्रयोग किया गया है। बस वो लोग केवल और केवल जो है नारेबाजी कर रहे थे, बीपीएससी के खिलाफ कर रहे थे, री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के कर रहे थे। लेकिन यही है क्या कि एक बर्बरतापूर्ण तरीके से, एकदम दमनात्मक तरीके से सभी बच्चों को बस मारपीट करके वो जगह खाली करवाया गया कि भाई आप ये जगह खाली कीजिए। आप केवल और केवल गर्दनी बाग में जाकर के प्रदर्शन कर सकते हैं। और गर्दनी बाग का ऐसा हाल है कि वहाँ से सत्ता पक्ष के कोई भी आज तक एक लोग खुद लेने के लिए नहीं आए कि हम क्या चाह रहे हैं, हमारी मांगे क्या है, हमें वहाँ किन लेकिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरकार की तरफ से आप लोगों ने बात की होगी, लाठी चार्ज करने की नौबत क्यों आई? क्या कह रहे थे पुलिस वाले जब लाठियां चला रहे थे? मैं इसका जवाब सौरभ से पुलिस लेना वालों चाहूंगा। का एक ही अनुपम आप बोल लीजिए, फिर मैं सौरभ के पास जाऊंगा। जी अनुपम आप बताइए। जी, पुलिस वालों की तरफ से बार-बार यही कहा जा रहा था कि आपको इसकी अनुमति नहीं है, आपको इसकी अनुमति नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। और जब बच्चे फिर भी उनसे अनुनय विनय हाथ जोड़कर कर रहे थे कि साहब हमें हमारी मांगों को सरकार के सामने लाना है, हमें उनसे मिलने के लिए आप व्यवस्था कर दीजिए, हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना है। तो बच्चे इस जिद पर अड़े हुए थे और प्रशासन ये थी क्या कि आपको इसका इजाजत नहीं है, आप यहाँ खाली करें। और वही खाली कराने के दौरान में उन्होंने बल का प्रयोग किया लाठी था। चार्ज किया। सौरभ, जी अमूमन जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो चूंकि मैंने एक लंबा लगभग 20 सालों से मैं इस तरह के आंदोलन वगैरह चीजों को कवर करता आया हूं। 20 साल हो गए मुझे सुप्रीम कोर्ट ही कवर करते हुए। तो इसमें एक प्रतिनिधि मंडल होता है। अमूमन सरकार की तरफ से कोशिश ये की जाती है कि 5 छात्रों का या 10 छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनके साथ सरकार के जो लोग हैं वो बैठे, चाहे मंत्री हो चाहे आला अधिकारी हो, और इस पूरी समस्या से निजात पाए या फिर इस पूरी समस्या का एक सॉल्यूशन एक मंच पर सबको लेकर आए। क्या राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कोई कोशिश की गई क्या? देखिए सर, अभी तक तो राज्य सरकार के तरफ से कोई प्रतिनिधि अभी तक मिलने नहीं आया। नए बीपीएससी की तरफ से 2 दिन पहले पटना के एसडीएम और डीएसपी रात में 11 बजे के आसपास यहाँ, और हम लोगों से वो कह कर गए कि अगले दिन सुबह 12 बजे तक आप लोग तैयार रहिएगा और आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हम लोग करवाएंगे। तो हम लोग प्रतिनिधिमंडल 5-7 लोग जो थे वो तैयार थे। पूरा एप्लीकेशन हम लोग का तैयार था कि हाँ जाएंगे हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने। और छात्रों के बीच में कहीं ना कहीं हर थी कि मुख्यमंत्री जी के पास अगर जाएंगे तो मुझे लगता है, हम लोगों को लगता है कि निर्णय जो है वो छात्र हित में ही होगा। लेकिन जब वो 12 बजे आते हैं तो एक बात बोलते हैं कि आप लोग जो है ना, हम बीपीएससी सेक्रेटरी से मिलवा देंगे। तो वही बात हम लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी सेक्रेटरी से आकर क्यों मिलेंगे, जब बीपीएससी चेयरमैन के खिलाफ नारे लग रहे हैं कि बीपीएससी चेयरमैन गो बैक, मन्नू भाई तुम चोर हो, मन्नू भाई तुम चोर हो, तो फिर उस भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति से हम लोग क्यों मुलाकात करेंगे। हम लोग की एक ही डिमांड थी कि मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी लेवल के कोई अधिकारी है तो उनसे मुलाकात हो जाए। लेकिन फिर ये लोग नहीं माने, कहे कि आधा घंटा हमको समय दीजिए, फिर आपकी बातचीत हम करवाने का प्रयास करेंगे। ये लोग चले गए। अगले दिन हम लोगों ने गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों का एक हम लोगों ने बुलाया कि हम लोग संसद जो है छात्रों का एक संसद तैयार करेंगे। इसके बावजूद अनुमति नहीं मिली। हम लोगों ने आवेदन दिया और 1 बजे रात में इस तरह के पत्र जारी हुए कि आपको अनुमति नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपको नाच गान करवाने के लिए अनुमति है, मेला लगवाने के लिए अनुमति है, बड़े बड़े फिल्म स्टार को बुलाने की अनुमति आपने दे रखी है, और छात्रों की आवाज, छात्र वहां बैठना चाहते हैं तो उसकी अनुमति नहीं है। संविधान के अनुच्छेद का पालन, सभी लोगों को अधिकार है एक जगह एक शांतिपूर्वक बैठने का और अपने बातों को रखने का। इस बात को लेकर भी प्रशासन के लोग तने रहे कि आपको अनुमति नहीं है। और हम लोगों ने वहां पर 4 बजे तक हम लोग बैठे रहे, और 1-2 संख्या में नहीं, आपने भी सर देखा होगा, लगभग 25,000 से 30,000 के अभ्यर्थी जो है वहां हम लोग जमा थे। और हम लोग वहां से मूव कर रहे थे कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से ही बात करेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री जी के आवास के पास ही जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग 1 किलोमीटर वहां से आगे ही बढ़े थे तो जेपी गोलंबर आता है होटल बोरिया के पास, वहां हम लोग को रोक दिया गया। हम लोग बैठे रहे, 1 घंटा तक बैठे रहे कि चलिए कम से कम यहाँ से मुख्य सचिव स्तर से भी बातचीत हो जाए। हम लोग तैयार थे, लेकिन लगातार प्रशासन हम लोग को भड़काती रही, उकसाती रही कि आप लोग पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए नहीं तो कार्रवाई करेंगे।
तो आप एक भी बात बताइए कि क्या छात्र पीछे हट जाए तो कहाँ जाए छात्र? छात्र तो वहाँ बैठे हैं कि भाई हमारी बात सरकार तक पहुंचा दीजिए, या हम लोग का डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से ही मिल लिया जाए। लेकिन ये लोग बार बार कह रहे थे कि आप लोग पीछे हटिए, और इस तरह से भगदड़ मचाने का प्रयास, वाटर कैनन आपने देखा होगा किस तरह से बर्बरतापूर्वक हमारे साथियों को मारा गया। एक शिक्षक हमारे सर है, उनको गिरफ्तार किया गया, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और सैकड़ों लोग घायल हैं। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्था बनी है कि पेपर होगा, परीक्षाएं होंगी, पेपर लीक होगा, छात्र अपनी आवाज को उठाएंगे, लाठीचार्ज होगा। अब कोई सुनने वाला नहीं है कि आखिर लोकतंत्र में लाठी तंत्र कहाँ से आ गया। एक बातचीत जो है वो तो खत्म हो गया, कम्युनिकेशन गैप है वो वही नहीं है। तो हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग की बात सुनी जाए। आज 13 दिन हुआ है, लेकिन हम लोग 23 दिन तक बैठने को तैयार, और उससे भी नहीं हुआ तो हम लोग एक महीना 1.5 महीना और बैठेंगे। लेकिन एक ही डिमांड है कि जो पेपर लीक धांधली सेटिंग जो इस प्रदेश में चल रहा है, कोई ऐसा परीक्षा बाकी नहीं है बिहार में जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, उसमें रोकने के लिए तो पूरी व्यवस्थाएं नाकाम है, और उल्टे छात्रों पर लाठीचार्ज कराना इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है। तो निश्चित रूप से हम लोग पीछे नहीं हटे हैं, और जो आंदोलन चल रहा है वो अनवरत चलता रहेगा, और पूरी तरीके से छात्र अभ्यर्थी अब उग्र हो रहे हैं, क्योंकि अब आपको लगता है कि 13 दिन हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है। तो वही बात है कि अगर कुछ होता है तो पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी कि छात्र तो आपसे प्रार्थना विनती करके तो देख ही लिए, तो आखिर क्या करें हम लोग किसके पास जाए? अभी तक कोई सूद लेने वाला नहीं है, न कोई व्यक्ति मिलने आया सरकार की तरफ से, न बीपीएससी की तरफ से, और बीपीएससी से हम लोग मिलना भी नहीं चाहते हैं। हम लोग की एक ही डिमांड है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें, हम लोग की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हो जाए, बस यही हम लोग की डिमांड है। इसी बात को लेकर हम लोग अड़े हैं, और जब तक हमारी बात पूरी नहीं हो जाती है, पूरे छात्र अभ्यर्थी दिन रात गर्दनी बाग इस कड़कड़ाती ठंड में भी है, और आज हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग की एक ही डिमांड है, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, अभी तक कोई प्रतिनिधि मंडल मिलने नहीं आया, ना ही कोई प्रतिनिधि आया सरकार की तरफ से। आगे आप कह रहे हैं आंदोलन को जारी रखेंगे, तो क्या ये आंदोलन गर्दनी बाग से होता हुआ पूरे बिहार तक जाएगा, जिसकी गूंज हमें दिल्ली में भी सुनाई देगी? निश्चित रूप से सर, पूरे जगह आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। कई जिलों से खबरें आ रही है कि छात्र अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं, और वो पूरे उतरने की तैयारी है। गर्दनी बाग का हमारा आंदोलन चलता रहेगा, इसके बावजूद भी पूरे आंदोलन को हम लोग तेज करेंगे, इसीलिए क्योंकि जब व्यवस्था ऐसे ही आपने ही बनाई है, वो व्यवस्था कि हम बातचीत नहीं करेंगे, हम आपकी बातों को, निश्चित रूप से बहुत बड़ी वैकेंसी है, 2035 पद है, अगर 200-300 पद रहते तो ये लड़ाई नहीं लड़ी जाती, क्योंकि सीट को बेचने का खेल इस प्रदेश में पहले भी चलता आया है। कौन से ऐसे परीक्षाएं जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ? 66वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ, शिक्षक बहाली के दोनों TRE 2 TRE 3 दोनों पेपर लीक हुए, दरोगा के पेपर लीक हुए, सिपाही के पेपर लीक हुए। लेकिन इन लोगों को देख लीजिए कि उसी व्यक्ति को चेयरमैन बनाया जाएगा जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि बड़े पैमाने पर धन उगाही करने की मंशा इन लोगों की है, सीटों को बेचने की तैयारी इन लोगों की है। तो हम लोग वही कहेंगे कि मजदूर, किसान और मजदूर के बच्चे को अगर अधिकारी बनने का हक नहीं है, तो ये अधिकार हमको मिला है, और संविधान के तहत एक फेयर एग्जाम की मांग कर रहे हैं। आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, एक परीक्षा मांग रहे हैं कि एक परीक्षा है, एक शिफ्ट में आयोजित हो जाए। बस इसी डिमांड को लेकर हम लोग बैठे हैं, और कोई बात नहीं है ऐसी, अब बहुत बड़ा भी डिमांड नहीं है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा गलत तरीके से, आपने क्यों प्रश्न पत्र आपने क्यों नहीं मुहैया कराया? 11:55 पर लोगों को क्वेश्चन बुकलेट और आंसर शीट मिलता है, 12:30 बजे तक लोगों को प्रश्न पत्र नहीं मिला। एक परीक्षा केंद्र नहीं, कई परीक्षा केंद्र है, और कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, और मुट्ठी भर लोग बैठे हैं। तो आपने देखा ना कि मुट्ठी भर लोग आंदोलन कर रहे हैं, 25,000 से 30,000 लोग सड़क पर हैं, और पूरी तरीके से सब लोग, मीडिया के लोगों ने बताया है, दिखाया है, और दिखाने का चल रहा है कि निश्चित रूप से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज ही एकमात्र उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य में उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती है। हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आज ही सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल आपसे मुलाकात करे, आपकी बातों को सुने, आपकी मांगों पर गौर करे, और इस समस्या का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा सके। सर्दी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, इसके अलावा लाठीचार्ज हो रहा है, वो कतई सही करार नहीं दिया जा सकता। अगर लॉ एंड ऑर्डर की किसी सिचुएशन को छात्रों के मुताबिक अगर वहां पर वायलेशन नहीं हो रहा है, तो उम्मीद यही करेंगे कि छात्रों की मांगों को सरकार जो है वो जल्द सुनेगी। अनुपम कुमारी जी, आप